नमस्कार। हमने आपसे वायदा किया था एक राज की बात करेंगे और राज पर से पर्दा उठाएंगे। 2000 के नोट को जब बंद करने का फैसला लिया गया तो 8 नवंबर 2016 की बात लोगों को याद आ गई। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई रात 8 बजे और आज 6 साल बाद 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा रिजर्व बैंक ने किया है। अब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जब ये घोषणा हो गई कि 2000 के नोट वापस होंगे तो कयास लगाए जाने लगे कि आखिर 2000 के नोट वापस लिए क्यों गए हैं। जब 2000 के नोट का फैसला लिया गया कि इसे बंद कर दिया जाएगा और सितंबर तक आप इसे वापस कर सकते हैं, तो लोगों में एक प्रकार से कौतूहल मच गया। लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि 2000 के नोट को वापस लेने के पीछे का राज क्या है। कहा यह गया कि 2020 के बाद तो 2000 के नोटों की छपाई ही नहीं हुई है, तो फिर 2000 के नोट मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है। यह कहा जाने लगा कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए हैं। 2000 के नोट को लोगों ने दबा करके रख लिया है और ब्लैक मार्केटियर जो हैं वो 2000 के नोट की होर्डिंग कर लिए, क्योंकि 2000 का नोट एक ऐसा डिनोमिनेटर है जिसका की संकलन बड़ी आसानी से हो सकता है और पैसे की संख्या ज्यादा हो सकती है, कम में ज्यादा वैल्यू हो सकता है। अगर 500-500 रुपए के नोट, 100-100 रुपए के नोट, 1000 रुपए के नोट, तो 2, 3, 4, 5 रखना पड़ेगा। उसके बदले में आपको एक नोट रखने से काम चल जाएगा। जैसे ही 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा हुई कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल लिया। चर्चा शुरू हो गई कि ब्लैक मनी पर कुठाराघात कर दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। यही बात 2016 में कही गई थी कि ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और नरेंद्र मोदी को एक प्रकार से पॉलिटिकल बोनांजा मिल गया। 2016 में नवंबर महीने में जब नोटबंदी हुई और 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा असर 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ा और लोगों ने कहा कि अपोजिशन पार्टी, उस वक्त तो सत्ता में थे समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास ब्लैक मनी का कंसोर्टियम है, ब्लैक मनी का जखीरा है, इसलिए और पॉलिटिशियंस के पास, खासतौर से अपोजिशन पार्टी के लोगों के पास, नॉन बीजेपी स्टेट्स में ब्लैक मनी का जखीरा है गैर भाजपा दलों के पास। और इसको लेकर के मीडिया में नैरेटिव बनती रही। प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच जाकर कहते रहे कि मेरे पास क्या है, मैं तो एक दिन झोला उठाऊंगा, चल दूंगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आकर के बयान देते रहे कि एक तरफ तो हमने भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, दूसरी तरफ जो काउंटरफीट मनी है जिसका प्रयोग आतंकवादी घटनाओं के लिए किया जा रहा है, सबसे ज्यादा आतंकवादी कर रहे हैं। नकली नोट जो बाजार में हैं
उसको पकड़ने के लिए भी ये बहुत कारगर कदम है। जितने की घोषणा हुई थी 18 लाख करोड़ सबके सब बैंक में वापस आ गए। पता नहीं ब्लैक मनी किधर रह गया। अगर सारे नोट वापस बैंक में आ गए तो कुछ जगह जो नदियों में बहाने की बात हुई नोटों की, क्या वो सच थी? अगर सारे पैसे आ गए तो क्या वो नकली नोट थे जो नदियों में बहाए गए? तब ये बहुत सारी दलीलें दी गई कि प्रधानमंत्री के कोई सलाहकार हैं गुजरात के, वो बड़े स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो प्रधानमंत्री जी को सलाह दिया उन्होंने कि ऐसा कर लेना चाहिए और ब्लैक मनी को अगर आप चलन से बाहर करना चाहते हैं तो आपको डिमोनेटाइजेशन का हथियार अख्तियार करना चाहिए, रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और उसकी बड़ी भारी चर्चा हुई कि एक एनजीओ है जिन्होंने प्रधानमंत्री को यह सलाह दी, वो गुजरात के हैं। अलग अलग नैरेटिव बनाए गए। एक तो भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात, और तीसरा कि लोगों को यह कहा गया कि इनके कोई सलाहकार हैं जो प्रधानमंत्री को सलाह दिया कि ऐसा करने से हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे।